हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल आप लोगों को अकाउंटिंग रेशियोज़ की टॉपिक करा रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को फिफ्थ क्वेश्चंस के ए पार्ट तक टॉपिक करा दिया था। अब हम फिफ्थ बी पे हैं, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बी आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है आपको। तो फिफ्थ बी में दे रखा है द करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी है 2.5:1। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज। तो चलो, इसमें भी सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे के क्वेश्चंस में किया था, हम क्या करते हैं 2.5:1 दे रखा है, तो आप क्या करो अपने से इसे मान लो 2.5 यानी 2.5 लाख। तो हमने यहाँ पे करंट रेशियो जो दे रखा है, करंट रेशियो है 2.5:1, तो हमने क्या कर दिया, लेट कर दिया। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 लाख एंड करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 1 लाख। अब आपका ये वाला पैसा अगर हमने ये जो लेट कर दिया, इसका हमें बहुत फायदा होने वाला है। अब हम सारे क्वेश्चंस इसी बेसिस पे करते चलेंगे। तो अब इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स। अब पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स हमने लेट कर दिया, लेट पेड ₹50,000 टू ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल को 50,000 हमने पे किया, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ना है। अब हमने क्या फिर से निकाला न्यू करंट रेशियो। करंट रेशियो न्यू वाला निकालेंगे तो हमारा क्या होगा बेटा, जैसा देखो अब पहले से 2.5 लाख रुपए थे, ठीक है, 2.5 लाख रुपए हमने लिख दिया। अब हमने उसे 50,000 पेड किया, तो 50,000 माइनस हो जाएगा ना एज अ कैश या बैंक, जो भी आप चेक से अगर पेमेंट कर रहे हो तो ये माइनस हो गया। तो करंट एसेट्स में ये हो गया। अब करंट लाइबिलिटीज 1 लाख रुपए के थे आपके, अब इसमें से 50,000 का ट्रेड पेबल आपने पे कर दिया, तो करंट लाइबिलिटीज रिड्यूस हो गई। इसे हम टीपी लिख देता हूँ, आप समझ लोगे, शॉर्ट में है, ठीक है। तो यहाँ देखो 2.5 लाख में से 50 गए, 2 लाख। अब ऊपर हो गया 2 लाख, नीचे कितना है बेटा, नीचे है 1 लाख में से 50,000 गया, 50,000। तो जो नया रेशियो आएगा वो आप खुद से देखो क्या हो रहा है। तो 2/50 से काटोगे तो 4:1 हो गया। अब देखो पहले हमारा रेशियो 2.5:1 था, अब हो गया 4:1, तो क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। तो आप इसको क्या लिख देंगे, इंप्रूव। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे हम सेकेंड पार्ट को भी अब करते हैं इसका। इसके सेकेंड में दे रखा है कि सेल मशीनरी अगेंस्ट चेक, तो ऐसे हमने लेट कर दिया ऑफ ₹50,000 फोर, ठीक है। अब 50,000 का है, जो हम चेक से पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, हमारे पास पैसे आएंगे, तो न्यू रेशियो फिर से निकालते हैं, न्यू करंट रेशियो। न्यू करंट रेशियो कैसे आएगा बेटा, तो अब देखो करंट एसेट्स तो पहले से 2.5 लाख था, हमने वो 2.5 लाख लिख दिया। अब इसमें 50,000 का जो हमें चेक मिला, तो 50,000 का चेक इन हैंड तो हमारे लिए करंट एसेट्स है। तो हमने ऐसे क्या किया, ये जो चेक वाला पैसा है, चेक इन हैंड, या इसको अगर हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक के हमारा करंट एसेट्स इंक्रीज कर गया। नीचे करंट लाइबिलिटीज पे कोई असर पड़ा नहीं, तो करंट लाइबिलिटीज तो 1 लाख ही है, तो ऊपर हो गया 3 लाख अपॉन में 1 लाख। अब 3 लाख अपॉन में 1 लाख, यानी इसको करोगे तो ये क्या हो गया, न्यू रेशियो आ गया आपका 3:1। अब देखो पहले था 2.5:1, अब हो गया 3:1, तो इंप्रूव हो गया। तो आप इससे भी ऐसे ही इंप्रूव लिख दोगे, ये भी आपका इंप्रूव हो गया। ऐसे में हम सेकंड पार्ट की जगह थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं। तो चलो थर्ड पार्ट में इसमें क्या है बेटा, इसमें कह रहा है सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लॉस ऑन क्रेडिट। अब हमने वैसे किया, सेल ऑफ इन्वेंट्री ऑफ ₹50,000 फॉर ₹40,000 ऑन क्रेडिट। अब हमने उधार माल बेच दिया 50,000 का चीज़ 40,000 में। तो अब न्यू जब आपका करंट रेशियो आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, न्यू करंट रेशियो पहले से 2,50,000 था, वो आपने लिख दिया। अब 2,50,000 में आपने इन्वेंट्री बेचे, तो माइनस हो जाएगा 50,000, चूँकि आपके पास से इन्वेंट्री चला गया। मैं से इन्वेंट्री, तो ये 50,000 का इन्वेंट्री हमने पे किया, तो माइनस हो गया, और 40,000 का क्रेडिट पे हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस हो जाएगा। 40,000 जो हमने क्रेडिट पे बेचा है, तो हमारे डेटर्स बन गए, तो हमने ऐसे डेटर्स के रूप में या ट्रेड रिसीवेबल्स के रूप में यहाँ पे शो कर लिया। अब नीचे क्या इफेक्ट पड़ा, नीचे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, नीचे 1 लाख रुपए थे, वो करंट लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं हुआ। तो अब आप निकालोगे तो 2.5 लाख में माइनस हुआ 50, तो कितना हो गया, 2 लाख। अब 40 जोड़ेंगे तो 2,40,000, तो 240 ऊपर ले लिया, अपॉन में 1 लाख नीचे ले लिया। तो जो नया रेशियो आ गया वो क्या हो गया, 2.4:1। 2.4:1 यानी अब देखो पहले 2.5 था, अब 2.4 हो गया, तो ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हो गया, ये ऑब्वियसली ये रिड्यूस हुआ है, तो आप इसको लिख दोगे रिड्यूस। अगर एग्जाम में भी आप क्वेश्चंस करो तो यू इसको हाईलाइट कर दो, बॉक्स बना दो, तो टीचर को ना वो दिखता है कि हाँ क्या हुआ है, आपने क्या कर रखा है इसको। आप इसे बॉक्स की तरह ट्रीट करें, तो इससे क्या होता है कि वो हाईलाइट हो जाता है आपके पास क्वेश्चंस का, कि आपने सॉल्यूशंस का आंसर, चूँकि उतने ध्यान से टीचर कई बार नहीं ध्यान दिए, तो आपका तो 1 नंबर चला ही गया, ठीक है। तो अब ये फोर्थ क्वेश्चन से हम कह रहे हैं कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, तो हमने इसको भी फिर ऐसे कर दिया, ऑफ ₹50,000 मान लो हमने ले लिया, कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल।
अभी इसमें एक चीज़ आप पूछ सकते हो कि यार बार बार मैं 50,000 1 लाख इस टाइप के वैल्यूज़ क्यों ले रहा हूँ। एक्चुअली मैं वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होता है, कैलकुलेशंस ना हमें ओरली करने में बड़ा आसानी से होता रहता है। कोई कैलकुलेटर्स तो हमें अलाउड है ही नहीं। तो चलो न्यू करंट रेशियो निकाल लें। तो अब यहाँ पे आपके पास 2,50,000 तो करंट एसेट्स था। अब आपको 50,000 कलेक्ट हुआ तो प्लस कर दोगे 50,000, चूंकि कलेक्ट हुआ तो कैश आपके पास आ गया, ठीक है। लेकिन आपके 50,000 का ट्रेड रिसीवेबल भी तो कम हो गया, वो आपको डेटर्स जो थे आपके वो आपको थोड़ी देंगे, तो ट्रेड रिसीवेबल जो था वो आपका माइनस हो गया। हमने इसको भी माइनस दिखा दिया। अपॉन में करंट लाइबिलिटीज पे कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तो वो 1 लाख रुपये वैसे ही रहने दिया। अब देखो 2.5 लाख में प्लस हुआ 50, 3 हो गए, उसमें से माइनस किया 50, फिर से 2.5 हो गया, तो 250 अपॉन में 1 लाख। तो ये जो आपका आया ये कितना आया, ये वैसे 2.5:1 ये रह गया। तो आप देखो पहले भी आपका 2.5:1 था, अब भी यही है। तो आप क्या लिखोगे, इसको लिख दो नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ है। आप आराम से इसको कर सकते हो। ऐसे हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आएंगे। फिफ्थ में क्या है बेटा, तो अब देखो फिफ्थ में दिया बी आर डिजॉनर्ड। तो चलो बी आर डिजॉनर्ड हो गया, अब इसको भी हम शो कर लेते हैं। तो हमने लेट कर दिया बी आर ऑफ रुपीज कुछ भी 10,000 डिजॉनर्ड। 10,000 रुपये का बिल हमारा डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम न्यू करंट रेशियो निकालते हैं। चलो निकाल के देखते हैं करंट रेशियो। तो ये क्या होगा बेटा, देखो हमारे पास पहले से 2,50,000 तो ये था। 10,000 का जब बिल आपके पास डिसऑनर होगा तो माइनस हो गया 10,000, क्योंकि आपके पास से बी आर जो है वो रिड्यूस हो गया। बी आर जो है वो ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है, वो रिड्यूस हुआ। लेकिन जब वो रिड्यूस होगा तो हम उसको पैसे भूल थोड़ी जाएंगे, उससे पैसे तो लेंगे ना। तो ऑब्वियसली वो हमारा जो है 10,000 जो है वो अब हमारा डेटर्स बन गया। डेटर्स भी ट्रेड रिसीवेबल का ही पार्ट है। तो जाहिर सी बात है, एक 10,000 रुपये रिड्यूस हुए, 10,000 यहाँ पे प्लस हो गए। तो ऑब्वियसली हमारा 250 में 10 माइनस 10 प्लस हुआ तो 250 रह गया। नीचे करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं हुआ, तो 250 अपन में 1 लाख यानी 2.5 यही रह गया ना, सॉरी 2.5:1 ये रह गया। अब सॉरी 2.5:1 ये रह गया आपका। तो अब पहले भी यही था, अब भी यही है, नो चेंज। ऐसे फिर से आप दिखा दीजिएगा, तो ये नो चेंज हो गया। ऐसे सिक्स्थ पे आ गए। अब हम सिक्स में दिया इश्यू ऑफ शेयर्स। चलो ये देखते हैं, इशू ऑफ शेयर्स ऑफ, मैं इसको अपने अमाउंट में शो कर देता हूँ, ऑफ रुपीज़ 50,000 मान लो हमने इस 50,000 रुपये का शेयर्स जो है वो इशू किया। अब बेटा 50,000 रुपये का शेयर्स इशू किया है, इसका इफेक्ट न्यू करंट रेशियो पे कहाँ पड़ने वाला है। तो देखो ये करंट एसेट्स तो 2.5 लाख था, वो हमने रहने दिया। 50,000 का इशू हुआ तो 50,000 ऊपर प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम मान रहे हैं कि कैश इशू हुआ है, तो कैश इंक्रीज हो गया। अपन में करंट लाइबिलिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ा, कुछ भी नहीं, चूंकि जो शेयर्स हैं वो हमारे तो नॉन करंट में आते हैं, मतलब वो इक्विटी का पार्ट है, सॉरी तो इक्विटी का पार्ट है, तो इस पर इफेक्ट नहीं डाला। तो ऊपर हो गया 3 लाख, नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 1 लाख। 3 लाख में 1 लाख रुपये आप ऊपर से डिवाइड करोगे तो जो न्यू रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 3:1। तो पहले से रेशियो क्या हो गया, आप देखो जैसा इम्प्रूव हो गया, तो आप यहाँ पे इम्प्रूव लिख दोगे। क्योंकि पहले हमारा 2.5 था, अब 3 हो गया, तो इम्प्रूव हो गया 6। अब ऐसे हम सेवंथ भी देख ही लेते हैं। सेवंथ पार्ट में इसमें दे रखा है इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट द परचेज ऑफ ए बिल्डिंग। तो हमने क्या कर दिया, इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹5 लाख ले लेता हूँ, क्योंकि बिल्डिंग तो सस्ता नहीं आता ना, तो हमने मान लिया 5 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदा। शेयर्स ऑफ ₹5 लाख फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझो, हमने बिल्डिंग खरीदा तो हमारे करंट एसेट्स पे क्या फ़र्क पड़ा। जैसा सोचो तो न्यू करंट रेशियो हम निकाल रहे हैं, तो 2.5 लाख तो हमारा करंट एसेट्स था, ठीक है। अब हमने बिल्डिंग खरीदा तो करंट एसेट्स, बिल्डिंग तो करंट एसेट्स का पार्ट नहीं है, वो नॉन करंट है, तो वो गया। अब हमने शेयर्स दिए, शेयर्स भी ना तो करंट एसेट्स में आता है ना करंट लाइबिलिटीज में आता है, तो करंट लाइबिलिटीज पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, करंट एसेट्स पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो यहाँ पे पहले की तरह रेशियो जो है 2.5:1 ही रह गया। तो अब देखो हमारा जो रेशियो था वो पहले भी 2.5 था, अब भी 2.5 है, तो क्या हुआ, आप देख सकते हो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा इस ट्रांजेक्शन्स की वजह से हमारे करंट रेशियो पे। अब लास्ट टॉपिक है इसका, ये 8 हम ये भी कर ही ले रहे हैं, तो ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। अब हम रिडम्पशन ले रहे हैं तो हम लिख देते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स ऑफ ₹50,000। हमने मान लो 50,000 रुपये का रिडम्पशन कर दिया डिवेंचर्स का। 50,000 का डिवेंचर्स रिडीम्ड कर रहे हो तो न्यू करंट रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ा आपके, न्यू करंट रेशियो का देखो 2.5 लाख रुपए का तो करंट एसेट्स था आपके पास। अब रिडम्पशन करोगे तो पैसे ही तो दोगे उसे, तो 50,000 आपने
कैश पे कर दिया। रिडम्पशन का मतलब होता है डिवेंचर होल्डर को उनके पैसे आपने वापस किया, ये आप टॉपिक कर रखे हो। तो यहाँ पे ये हो गया। अब रिडम्पशंस को हमने माइनस कर दिया। अब अपॉन में करंट एसेट्स पे क्या फर्क पड़ा, ये तो हमें समझ में आ गया। करंट लाइबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम डिवेंचर्स तो लॉन्ग टर्म डेप्ट है, तो वो करंट लाइबिलिटीज में तो आता नहीं है। तो 2.5 लाख में 50,000 के हैं, ऊपर हो गया 2 लाख, समझ रहे हो। नीचे कितना हो गया बेटा, 1 लाख। तो 2 लाख बटे में 1 लाख इज इक्वल टू क्या होता है, 2:1। अब पहले से क्या हुआ, घट गया, तो घट गया तो रिड्यूस लिख दीजिए आप। तो ये रिड्यूस हो गया, हमने ये दिखा दिया इसको, ठीक है। तो इस तरीके से 5th बी का जो पार्ट है ये भी आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। जाते जाते चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, या अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसे शेयर करो, ताकि हमारे मेहनत का फ़ायदा उन तक भी पहुँच सके। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कोई क्लासेज अटेंड नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक बहुत ही वरदान चीज़ होगा, जिसमें मैं आप उनको टॉपिक्स जो हैं सारे क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।